दिस इज राकेश सिंह। करियर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो है 5 नवंबर का थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है। इंग्लिश के आज थोड़े ही क्वेश्चन मिल पाए हैं थर्ड शिफ्ट के, इसलिए जो है आपके लिए पर्याप्त हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आप लोगों को। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ओके, तो चलिए यहीं पे आपको बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कैसे आए थे। एक आया था एक्रोबैट। एक्रोबैट का मतलब क्या होता है? एक्रोबैट ये वन वर्ड में आया था। इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली में इसका मतलब होता है कलेबाज, जो मान लो जैसे रस्सी पे चलता हो, जादू दिखाता हो, एक्रोबैट उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोबैट मीन्स होता है कलेबाज। एक आया था कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल की मिस स्पेल में मीनिंग आई थी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विवादी मुद्दा, यानी विवादी कोई चीज़ चल रहा हो उसे कहते हैं कंट्रोवर्शियल। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? CONTROVERSIAL। एक दूसरी मीनिंग आई थी ड्यूरेबल, ये अपोजिट में आई थी। ड्यूरेबल मीन्स क्या होता है? जो चीज़ टिकाऊ हो, लंबे समय तक चल रहा हो। तो आपको ऑप्शन में दिया रहा होगा मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स क्या होता है? क्षणिक। आप मोमेंटस से कंफ्यूज मत हो जाइए, क्योंकि मोमेंटस मीन्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट। कोई चीज़ की इम्पोर्टेंसी ही मोमेंटस होते हैं। मोमेंट मीन्स होता है क्षणिक। एक आया था द वर्ब फॉर्म ऑफ द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का वर्ब फॉर्म क्या होता है? कन्फाइड। क्या होता है? कन्फाइड। ग्रम्बल, GRUMBLE। ग्रम्बल मीन्स क्या? ग्रम्बल का आपको एंटनी आई थी, यानी कि एंटोनिम्स। इसका मतलब होता है दुख। और रिजॉइस मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ मतलब खुशीपूर्वक आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, उससे कहते हैं रिजॉइस। आगे कुछ क्वेश्चन है उनको देख लीजिए इधर। एक देखिए वो क्या नरेशन का एक क्वेश्चन था। ही सेड टू मी आई हैड अ कार। मेरे पास एक किसी बच्चे ने भेजा था, तो ऐसे ही मैंने नोट कर दिया था। तो आपको कैसे चेंज करना है? सेड टू को टोड में चेंज करना है। मी दैट आई हैड कार, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में ही चेंज होता है ना। ओके, आगे एक ये आया था, उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में आया था बाई डैश वाज अ बुक रिटेन, और आगे कुछ दिया रहा होगा। तो इसमें आपको पता होगा कि आप पैसिव वॉइस जब किसी चीज़ का बनाते हैं तो बाई हुम लग जाता है। क्या लग जाता है? हुम। हु ऑप्शन दिया था, हुज, हुम, कई ऑप्शन दिए थे, जबकि वहाँ पे कौन सही था? हुम सही था। चलिए आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? द रोबर्स आर, ये डैश था, फिर आगे कुछ लिखा रहा होगा द रोबर्स ऑफ देमसेल्फ। वहाँ पे लगाना देमसेल्फ लगाना था। इटसेल्फ, माई सेल्फ सब दिया रहा होगा। रोबर्स के हिसाब से यहाँ पे देखिए प्रोनाउन आएगा, आपको पता होगा प्रोनाउन क्या होगा? देमसेल्फ होगा। ये भी जो कि रिफ्लेक्सिव केस में होगा। मेरे इस ख्याल से वहाँ दिया रहा होगा द रोबर्स आर देमसेल्फ सरेंडर, ऐसे कुछ रहा होगा, सरेंडर कर दिया होगा खुद को, तो वैसे बना रहा होगा। नेक्स्ट क्या दिएगा? एम्पलीफाई। इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को बढ़ाना। एंटोनिम्स में आई थी, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स क्या होता है? किसी चीज़ का घटना। वन वर्ड में आया था कंटेम्पोररी। ये अगर कल का आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने इसको बताया था। कंटेम्पोररी मीन्स क्या था? समकालीन। जैसे व्हेन सॉन्ग इज़ द कंटेम्पोररी ऑफ हर्षवर्धन, आप ऐसे यूज कर सकते हैं, मान लो वाक में, सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। एक आया था हैंगर। हैंगर यानी कोई वाक्य दिया रहा होगा, सेंटेंस दिया रहा होगा, उसमें आपको ऑप्शन ऑप्शन दिया रहा है कि हैंगर। हैंगर इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा, तो लड़कों ने यही भेजा था, तो इसको मैं ले लिया हूँ। हैंगर ये जो ER वाला होता है, HANGER, इस क्लॉथ यानी कि जो कपड़े टांगे जाते हैं उसे कहते हैं हैंगर। ये GAR यानी कि HANGAR, हैंगर मीन्स होता है जहाँ पे एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। क्या जिस जहाँ एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, जहाँ रखा जाता है उसे हैंगर कहते हैं। आगे एक रिजॉइस आया था। रिजॉइस मीन्स क्या होता है? जॉयफुल, जो कि खुशी का वो हो, उसे कहते हैं रिजॉइस। आगे नेक्स्ट दिया था द मैन शुड। ऑप्शन में दिया था ये नो, उसमें आया था फिलिंग द ब्लैंक्स में एडॉप्ट, ADOPT भी था, एडेप्ट भी था, जबकि यहाँ एडॉप्ट ये वाला सही होगा, क्योंकि आज मनुष्य को
परिस्थिति के हिसाब से ढल जाना चाहिए, यही सेंस दे रहा था। एडॉप्ट मीन्स क्या होता है, ADAPT। नेक्स्ट क्या दिया गया है, अग्जोरोसाइड। ये वन वर्ड में आया था। वन वर्ड में कैसे होगा, इसका मतलब होता है जो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है, द मर्डर ऑफ वंस वाइफ। पॉलीग्लॉट मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुभाषी, जो बहुत सारे भाषाओं को जानता हो उसे कहते हैं पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मीन्स क्या होता है, बहुभाषी। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है, कुछ जीएस के क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिए। आया था राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका पीरियड काल आया था। तो कितने ईयर्स का होता है, 6 ईयर का होता है। कितने ईयर्स का, 6 ईयर का। नेक्स्ट था इसरो के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर के सिवान, आप लोगों को पता ही होगा। दमन द्वीप किससे मिल, अभी कुछ रिसेंटली में ही दमन द्वीप को दादर और नागर हवेली से मिलान यानी कि उनको जोड़ दिया गया है, इनको मिलाप कर दिया गया है। तो वही आया था ऑप्शन में, यही आपको लगाना था। एक आया था आर्मी डे। आर्मी डे कब मनाया जाता है, 15 जनवरी। कब, 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि एयरफोर्स डे और नेवी डे कब मनाया जाता है। चलिए एयरफोर्स डे मैं बता दे रहा हूँ, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेवी डे का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेवी डे कब मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट दिया गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसको किसने जीता, मेंस में, नोवाक जोकोविच। कहाँ के हैं, सर्बिया के हैं। वोमेंस में किसने जीता है, वोमेंस में सोफिया केनिन, जो कहाँ की हैं, यूएसए की हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। एक और हुआ था यूएसए ओपन, भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यूएसए ओपन 2020 में हुआ है, जबकि विम्बलडन और फ्रेंच ओपन कैंसिल कर दिया गया था। तो यूएसए ओपन को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। महिला का मैं बता दे रहा हूँ, महिला का किसने जीता था, सिमोना हालेप, जो कि सिमोना हालेप हैं। सिमोना हालेप नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन से, मान लो किसने जीता था। नाओमी ओसाका जीता था। आपको बता दें कि नाओमी ओसाका ने जीता था ऑस्ट्रेलिया का वोमेंस का। आप बताएंगे मेंस का किसने जीता है। ओके, आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। द थर्ड बैटल ऑफ तराइन। तराइन का तीसरा युद्ध 1216 में हुआ था। कब, 1216 में। आप बताएंगे तराइन का प्रथम युद्ध कब, 1191 में। दूसरा युद्ध 1192 में। आगे शिफ्ट में आ सकता है इसलिए लिख दे रहा हूँ। अब ये जो क्वेश्चन है ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। द पीरियड टाइम ऑफ सांची का स्तूप किसके समय काल में बना था। ये आप लोगों को पता ही होगा कि सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था, तो इसी के पीरियड काल में सही होगा। क्या होगा, अशोका। आपको बताना था नेक्स्ट, द फोर्ट ऑफ पुलिकट, यानी कि पुलिकट का किला किनके समकालीन बना था, डच लोगों ने बनवाया था। एक पुस्तक आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है, एडम स्मिथ की पुस्तक है। सुबह एक क्वेश्चन आया था, कोनोरी हम्पी किससे संबंधित है, चेस से। कोनोरी हम्पी चेस से रिलेटेड है। एक आया था, द निक नेम ऑफ साउथ गंगा। साउथ गंगा निक नेम क्या है, गोदावरी। इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। ओके, आप लोग बताएंगे गोदावरी की लंबाई भारत में कितनी है, कमेंट बॉक्स में। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, और अपना फीडबैक ज़रूर बताएं, जिससे मुझे भी पता चले कि आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है। ओके, बाय।